हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मामा की शादी की सीरीज़। पिछले व्लॉग में आपने देखा था बारात का सीन, हमने कितना डांस किया, कितनी मस्ती की और उसके बाद दूल्हा दुल्हन का जयमाला बहुत ही सुंदर आपने देखा। फिर हम पहुंच गए थे मंडप में पानी ग्रहण के लिए। तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इमोशनल टाइम होता है ये दुल्हन के लिए और दुल्हन की फैमिली के लिए। मोस्टली इस टाइम पे सबको रोना आ ही जाता है। यह कन्या रूपी रत्न तुझे, यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। निज हृदय का प्यारा टुकड़ा मैं तुझको अर्पण करता हूँ। माँ की ममता का सागर ये मेरे नैनों का उजियारा है। कैसे बतलाऊं मैं तुझको, इस लाड़ प्यार से पाला है। तुम मेरे द्वारे आए हो, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करता हूँ। कर्णवदना श्रृंगार लंबोदरा सिंदूरार्चित दिग्गजेन्द्र वदना वादेरणपुरा कर्णो अब यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का पैर पूजन हो रहा है। मंडप में जब दूल्हा दुल्हन होते हैं तो इनको लक्ष्मी नारायण स्वरूप माना जाता है। इनके पैर धुलवाए जाते हैं, इनको प्रणाम किया जाता है और भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है लड़की के फैमिली मेम्बर्स के द्वारा। तो बस यहीं पर यहाँ हो रहा है और मैं और मेरी जेठानी भाभी जो रायगढ़ से आई हैं, हम सब यहाँ पर गपशप कर रहे हैं थोड़ी देर। और अब यहाँ पर दुल्हन पीली साड़ी में आ गई है क्योंकि फेरे पीली साड़ी में ही होता है। इसके पहले चूँकि पाणी ग्रहण का मुहूर्त फिक्स था, जल्दी था, इसलिए चेंज नहीं कर पाए थे वो लोग अपनी ड्रेस। अब फाइनली फेरे होने वाले हैं। उधर चल रहे हैं फेरे और इधर हमारे घर के बच्चे खेल रहे हैं किलर डिटेक्टिव गेम। मुझे ना ये गेम इतना पसंद है, मेरा मन कर रहा था मैं भी थोड़ी देर बैठ के इनके साथ एंजॉय करूं, बट ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि हम शादी अटेंड कर रहे हैं। बच्चों का क्या है, उनके तो अपने अलग मज़े चलते रहते हैं। पर ये गेम है बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं कुछ दिनों के बाद ना पूरे सबको इकट्ठा करके ये खेलने वाली हूँ गेम। बड़ा मज़ा आता है इस गेम में। सब एकदम सीरियस होके किलर की तलाश में हैं। 6 फेरे हो चुके हैं और अब 7वें फेरे के पहले बिछिया पहनाया जाता है जो सुहाग की निशानी है। इसी टाइम पे दूल्हा दुल्हन को जो दूल्हे का जूता है, जूता छुपाई की रस्म जो होती है उसका यहाँ पर एंड होता है क्योंकि जूते यहाँ पर पहनाने ज़रूरी होते हैं। तो बस यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है जूते को लेके। दूल्हे की साली आ चुकी है जूता पहनाई की रस्म के लिए और अब जब दूल्हा दुल्हन जूते और अपने मतलब फुटवेयर पहन लेंगे उसके बाद फिर स्टार्ट होगा 7वां फेरा। आपने नदिया के पार मूवी में सुना होगा गाना, उठो उठो बबुनी देखो देखो ध्रुव तारा। तो वो हमारे यहाँ भी होता है। दूल्हा दुल्हन को ध्रुव तारा दिखाया जाता है। इसके पीछे रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर वही वाला हो रहा था अभी रिचुअल कि दूल्हा दुल्हन को बताया जा रहा है कि ध्रुव तारा है, दर्शन कर लो। हॉल से नज़र नहीं आता, पहले खुले मंडप में होता था, सुबह सुबह का टाइम हो जाता था तो बताते होंगे कि भाई इधर ध्रुव तारा है। तो वो भी हो गया यहाँ पर।
और अब होना है यहाँ पर सिंदूरदान, मतलब सिंदूर लगाया जाएगा दुल्हन को। इस टाइम पे ना दूल्हे को इतना समझाते हैं, हर घर में मैंने देखा है, बहुत सी शादियों में दूल्हे को बताया जाता है कहाँ से लगाना है, कहाँ से लगाना है। और ये 7 बार लग गया बंधन। हमारे यहाँ 7 बार लगता है, सिक्के में बंधन लेके लगाया जाता है, 7वीं बार पूरी मांग भरी जाती है और इसके बाद दुल्हन का रूप ही पूरा चेंज हो जाता है। वैसे तो ब्राइड ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, बट इस टाइम पे पूरी प्योर दुल्हन वाला लुक आ जाता है। और बस अब दुल्हन का एक और जो नियम मेन है, मंगलसूत्र श्रृंगार में, वो मंगलसूत्र भी मामा ने पहना दिया हमारी मामी को। और अब 7 बार आंचल करके 7 बार ढकना रहता है। तो ये यहाँ पर नेग हो रहा है, हर चीज़ 7-7 बार ही होती है। दूल्हा 7 बार जब सिर ढक लेता है, उसके बाद एक बार फिर से ढकना होता है साड़ी से। ये नियम शायद इसलिए है कि अब आपको पल्ला करना है, सिर ढकना है, ये बताने के लिए किया जाता है। दूल्हे को भी करना होता है और उसके बाद जितने घर के बड़े हैं, जैसे मामा ससुर हो गए या जेठ हो गया, जिनके सामने हमेशा सर में पल्ला होना ज़रूरी है, उनके द्वारा भी यहाँ पर सिर ढकाई होती है। ये बताने के लिए कि अब आज से इनसे पल्ला करना है, सिर ढकना है। तो यहाँ पर मेरे मामा के जो मामा हैं, वो आ गए हैं सिर ढकने के लिए। सिर ढकते हैं, उसके बाद कुछ नेक देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया है। इसके बाद जो सिंदूर लगाया गया है, वो सिंदूर सुधारा जाता है, थोड़ा-सा मतलब ठीक किया जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है मुझे अभी तक पता नहीं है, बट दुल्हन की बुआ ये नेक करती हैं। तो यहाँ पर चाची जो मेरी हैं, वो दुल्हन की बुआ लगती हैं, तो चाची कर रही हैं ये नेग सिंदूर सुधारने का। और मामा को देख सकते हैं, हल्की नींद आ रही है ऐसा लग रहा था, तो हम उनको चिढ़ा रहे थे यहाँ पर। अब वहाँ मांग आए बर 7 वचन ले क्या वचन हाजी 7 वचन तो और अब यहाँ पर 7 वचन पढ़ रहे हैं पंडित जी। पंडित जी 7 वचन पढ़ रहे हैं, दूल्हा-दुल्हन ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे बगल में जो मेरे मामा लोग बैठे हुए हैं ना, वो लोग इतनी कॉमेडी कर रहे हैं ये 7 वचन को लेके, क्योंकि इन सब ने भी कभी ना कभी सुना है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता, इसलिए सब इतनी कॉमेडी कर रहे थे कि हमारा आधा ध्यान उसी तरफ था, लेकिन फिर भी सुनना ज़रूरी था, तो हम सुनने लगे। नानू माँ ध्यान से सुनिए, 7 वचन। वो अब भी ग्रेट 28 साल कोई वचन ले मेरे साले वचन में कन्या यह कहती मेरे है तक न बोलो कि मैं अपने मतलब घर है के कि सारी काम वचन नहीं गिरा काज बिना आलस्य किए हुए सभी कार्यों सुनना को काश में तो सुनता नहीं है और अपनी जीवन साथी के साथ, पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। कभी मैं महाराज 7 वचन होने के बाद दुल्हन बाएं भाग में आ जाती है। आपने सुना भी होगा कि अगर आप 7 वचन का पालन करेंगे तो मैं आपके बाम भाग में आऊँगी। तो बस 7 वचन जब दूल्हा मान लेता है, तब फिर दुल्हन की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मामी की पोजीशन चेंज हो गई। शादी अब ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब दूल्हा-दुल्हन को सब पूरे परिवार वाले मिलके आशीर्वाद देते हैं। उनके ऊपर फूलों की वर्षा की जाती है। आगे जाओ, आगे जाओ। गुरु भार्गव सूर्य नंदन राहुश्च केतो प्रभृतिर्न वग्रह कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। भूपेन्द्र धर्मो यमो वायुहरि चतुर्भुजा गन्धर्वयक्षोरजसीचारणा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। नलो दधीचि सागरः पूर्णवा शाकुन्तलेयो भवतो धनञ्जया
केदार पंपा सिद्धिपात्र चामरम मणिप्रदीपो वररत्नकाञ्चनम् सम्पूर्ण कुम्भारकाशोकं कुर्वन्त्युः पूर्णमनोरथं सदा गणपति गिरिजावृषभध्वजा षड्मुख जननी मुखटिमणिमा मनुजमाल त्रिशूल लक्ष्मी नारायण भगवान की बधाई हो नानू भाचा वर्चस्वम आयुष्यम आयु सब जगह पर घर में दादो विदाई करना है। दूल्हा दुल्हन को अंदर लेके जाया गया था, वहाँ एक दो नेग और होते हैं और उसके बाद अब वापस लेके आए हैं। फाइनली अब शादी कंप्लीट हो चुकी है, बस विदाई होना रह गया है। आपने पहले के भी व्लॉग्स में देखा होगा हमारे दूल्हा के कैसे परछन किया जाता है, और वैसे ही अब दूल्हा दुल्हन दोनों का परछन हो रहा है यहाँ। और जब दुल्हन हमारे यहाँ चली जाएगी तो फिर से यही प्रोसीजर होगा, कई बार ये होता है। तो यहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके दूल्हा दुल्हन का परछन कर रहे हैं। वहाँ साइड में आप देख सकते हैं दुल्हन की मम्मी बहुत ज़ोर से रोने लगी थी अचानक। मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा अंदर से मैं भी डर गई थी ना उनके रोने की आवाज़ से कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और थोड़ी देर के बाद जब सब थोड़े नॉर्मल हुए तब जाके फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। और यहाँ पर विदाई वाला माहौल आप देख सकते हैं, सारे लोग इमोशनल नज़र आ रहे हैं। तो चलिए इसके आगे की रस्म जो हमारे घर होने वाले हैं, दुल्हन का वेलकम और सारी चीज़ें देखिए आप कल के व्लॉग में। तब तक बाय बाय।